गाइस यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ आर साइलेंट लव फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ गाइस। और उससे पहले एक जनरल अवेयरेंस मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, मैं अवेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लोग बाग कुछ लोग जो साइबर क्राइम के लोग हैं वो आपके अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या सगे संबंधी का नाम यूज़ करके एक व्हाट्सएप पे आपको टेक्स्ट करेंगे या फिर किसी सोशल मीडिया पे आपको टेक्स्ट करेंगे, आपसे पैसे मांगेंगे। तो अगर ऐसा कोई आपके साथ कर रहा है या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, सबसे पहले तो आप उस बंदे को फ़ोन लगाइए जिसके नाम को यूज़ करके वो आपसे पैसे मांग रहे हैं। अगर वो बंदा कंफर्म करता है तो आप पैसे दीजिए, वरना आप पैसे मत दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपके अकाउंट को एक्सेस कर ले, या हो सकता है कि वो पैसे लेने के बाद रफू चक्कर हो जाए और आपको लगे कि आपने तो अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी को पैसे भेजे हैं। बट याद रखिएगा, वो हमेशा ही कहेंगे अर्जेंट कॉल है या फिर मैं तेरी कोई चीज़ लीक कर दूंगा। तो ऐसे केस में पुलिस को इन्फॉर्म करें तो अच्छा होगा। और अपने पेरेंट्स, क्योंकि अक्सर इस चीज़ के शिकार वो लोग बन जाते हैं जो सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करते हैं और उन्हें बुद्धू बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो अपने पेरेंट्स को अवेयर करें, अपने आसपास के दोस्त यार सबको इन्फॉर्म करें, बता दें घर में कि ऐसे ऐसे करके साइबर क्राइम हो रहा है, तो अवेयर रहेंगे। वरना कोई आपके मामा चाचा के नाम से या भाई बंधु के नाम से उन्हें टेक्स्ट करके उनसे पैसे मांग सकता है, और अगर उन्होंने वो पैसे दे दिए तो वो वापस आपको कभी मिलने से रहे, क्योंकि ये साइबर क्राइम का लोग बाग आजकल यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, सॉरी। तो बस मैं आपको इतना सा बताना चाहती थी। चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। वी विशान और जो जंचा थे वो अपने अपने जो होटल थे, मतलब जहाँ पर वेंडिंग उनका इंतज़ार कर रहा था, वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें लेंस ने अपनी अपनी गाड़ी दी थी, जिससे वो दोनों भाई अपने होटल वापस जा रहे थे। यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच में पहले एक ऑकवर्ड सी साइलेंस होती है। फिर विंग जो है वो जंचा को देखता है, वो देखता है जंचा की नेक पे लव बाइट्स हैं, और यहाँ पर उसे शर्म आ रही थी कि वो कैसे अपने ब्रदर से पूछे, और वो आंखें बंद करता है और इशारों में जंचा के एकदम से शोल्डर पे हाथ टैप करता है। जंचा उसकी तरफ देखता है। जंचा जो कि अभी गहरी सोच में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ था, क्योंकि उसने यहाँ पर अल्फ़ा ने उसे मार्क कर दिया, उसने अल्फ़ा को मार्क कर दिया, और उन दोनों के बीच नोटिंग हो गई है। गाइस, किसी ने मुझसे पूछा तो नोटिंग क्या होती है, तो नोटिंग जो है वो इंसानों में नहीं होती। नोटिंग अक्सर जो है एनिमल्स में, जो आपके पेट्स हैं उनमें होती है, जिसमें वो नोट करते हैं एक दूसरे को, जिसमें वो प्रेग्नेंट कर देते हैं अपने जो फीमेल पेट्स हैं उन्हें। मेल पेट जो है वो नोट कर देता है। उसमें क्या होता है कि जो मेल पेट होता है उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, उससे जो फीमेल, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं डॉग का, डॉग जब सेक्स करता है और उन दोनों के बीच में क्या होता है, सेक्स के बाद जो फीमेल डॉग होती है वो स्क्वीज़ कर लेती है जो मेल डॉग होता है उसका प्राइवेट पार्ट, और उसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है, और उन दोनों को अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से डॉगी को भी पेन होता है, और जो उसकी फीमेल डॉगी होती है यानी कि बिच होती है उसे भी पेन होता है। तो ये होती है नोटिंग। जिन लोगों को नहीं पता था मैं बता दूँ, और मुझे नहीं पता किस किस चीज़, मतलब किस किस एनिमल में ये चीज़ें होती हैं, बट ह्यूमंस में नोटिंग नहीं होती। ह्यूमंस में एज सच कोई नोटिंग नहीं होती, स्पेशली वूम के अंदर कोई भी नोटिंग नहीं हो सकती। तो ये बस ओमेगा वर्स की एक थ्योरी है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर जो हमारा चंचा था वो डर रहा था कि नोटिंग हो गई है, वो प्रेग्नेंट हो सकता है, और वहाँ वो वीन को देखता है जब उसके शोल्डर पे वीन ने टैप किया था, और वो बड़ी इनोसेंट नज़रों से वीन उससे पूछता है कि क्या तुम कितने टाइम से लेन शिचन के साथ अफेयर में हो। तब जंचा कहता है हमें काफ़ी टाइम हो चुका। तो विंग हेजिटेट करते हुए पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ हो गया है। जंचा यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। क्या विंग को सब कुछ पता चल गया है? क्या उसे विंग के सामने सच बोलना चाहिए या उसे झूठ बोल देना चाहिए? जंचा उससे नज़रें चुराने लगता है, तो विंग एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है बताओ मुझे सच, कि आखिर तुम और जवजुन कल रात अगर साथ थे तो क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? देखो मुझसे मत छुपाओ, अगर कुछ है भी तो मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा। जंचा घबराते घबराते उसके सामने बोलता है हम दोनों एक दूसरे के साथ, हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया है। और तब विंग पूछता है क्या तुम लोग पहले से सेक्सुअली एक्टिव थे? तो जंचा घबराते घबराते कहता है हाँ, हम लोग पहले भी एक्टिव थे। विंग थोड़ा सा शॉक्ड होता है, और उसके बाद विंग उससे इमोशनल सा फील करके उससे पूछता है क्या सेक्सुअल एक्टिविटी में पेन होता है? तो जंचा कहता है फर्स्ट कुछ टाइम आपको पेन होता है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को आदत पड़ जाती है, और उसके बाद इंसान एंजॉय करने लगता है। यहाँ पर विंग इनोसेंटली जंचा से पूछता है कि क्या तुम्हें फर्स्ट टाइम में यहाँ पर ब्लीडिंग हुई थी? जंचा कहता है डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को होती है और किसी को नहीं। जंचा कहता है मुझे नहीं हुई थी, बट कुछ लोगों को हो सकती है। यहाँ पर विंग जो है वो इनोसेंट आइज से पूछता है कि क्या फर्स्ट टाइम सेक्स करने पे तुम्हें दर्द हुआ था? जंचा कहता है पेन हुआ था। वो पूछता है
क्या कल रात भी तुम इंटीमेट हुए तो तुम्हें दर्द हुआ? जंगचा कहता है, गहरी सांस लेते हुए, आंखों को बंद करते हुए वो कहता है, क्योंकि हम 1 साल से सेक्सुअली एक्टिव नहीं थे इसलिए मुझे थोड़ा सा पेन हुआ था। जंगचा यहाँ पर फिर विंग से नज़रें चुरा लेता है। दोनों भाइयों के बीच एक ऑकवर्ड सी साइलेंस थी। विंग जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं था, उसे इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। हाँ, पता था क्या होता है, बट कभी उसने खुल के किसी दोस्त, यार, भाई, किसी से भी कुछ नहीं पूछा था। और वो पूछता तो कोई उसे बता पाता। वो किससे पूछता? शिजुई, जो कि बहुत क्यूट है, छोटा है, वो उससे ऐसी बातें कर नहीं सकता था। जंगचा जो बड़ा है, शायद समझदार भी हो गया है, वो सिर्फ उसी से ये सारी चीज़ें पूछ सकता था। शिजे से उसे शर्म आती थी, क्योंकि भाई बहन के बीच में एक पर्दा तो लाजमी होना ज़रूरी है, तो इस तरह से वो शिजे से भी नहीं पूछ सकता था। और वो इस बारे में लवांगजी से भी बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लवांगजी एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, और उसे ये चीज़ घबराने पर मजबूर कर देती थी। जब भी ये सोचता था कि आखिर उसकी फ़र्स्ट नाइट कैसी होगी, क्या वो पेनफुल होगी, क्या लंजा उसमें मर्सी करेगा। और फिर वो सोचता है, मैं हर बार ये चीज़ लंजा के साथ ही क्यों सोचने लगता हूँ, क्या पता लंजा और मेरी शादी भी ना हो। लेकिन फिर वो मन में सोचता है, अगर लंजा से नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी को पसंद भी कर पाऊँगा। यहाँ पर विंग जो है वो आराम से चुप हो जाता है, इन सारे थॉट्स को एक साइड रखता है, और फिर वो जंगचा से उसे कंफर्टेबल करते हुए पूछता है, जंगचा, क्या तुम लेन शिचेन से शादी करना चाहते हो? जंगचा इस सवाल पे अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है, विंग, ऑफ कोर्स, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ का पहला प्यार ही वही था, और सच बताऊँ तो मैं उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता था। अगर 1 साल पहले लवांगजी ने घर आके इतना बड़ा तमाशा नहीं किया होता तो मैं उससे कभी अलग नहीं होता। हम दोनों कभी अलग भी नहीं हुए, और कोई छोटा मोटा झगड़ा भी होता था तो हम हमेशा एक दूसरे को मना लेते थे। मगर इस बार बात घर वालों की थी, डैड की थी, और मैं डैड के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। ये बात सुनते ही विंग जो है वो जंगचा को इनोसेंट आई से देखता है, और वो जंगचा को सॉरी बोलता है कि जो भी हुआ, लवांगजी ने जो भी किया वो उसकी वजह से किया। जंगचा कहता है, ये बात अब 1 साल पुरानी हो गई है और मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहिए। और अब मुझे नहीं पता कि फादर का इन चीज़ों पे क्या रिएक्शन होगा। तुम्हें पता है विंग, मैं जब भी उसे देखता हूँ मेरे अंदर की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। मैं कितना भी उसे अवॉइड करूँ, तुम्हें पता है पिछले 1 साल में मैं हर रोज़ सोशल मीडिया पे जाता था, उसको चेक करता था, और मुझे बहुत जलन होती थी जब मुझे कभी भी ऐसा फील हो कि शायद उसकी लाइफ में कोई आ गया हो। मेरा दिल करता था उस इंसान को जान से मार दूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेन शिचेन, मुझे पता है वो मेरे बिना किसी और को नहीं चूज़ करेगा। विंग कहता है, तुम इतने श्योर कैसे हो? तब मुस्कुराते हुए जंगचा कहता है, जैसे तुम लवांगजी को लेकर श्योर हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम लवांगजी को चुपके चेकआउट करते थे? मैंने बहुत बार देखा है जब तुम बहुत बार सो जाते थे और तुम्हारे फेसबुक अकाउंट पे लवांगजी खुला हुआ होता था। यहाँ तक कि तुम उसे ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा स्कैन किया करते थे, सर्च किया करते थे, स्टॉक किया करते थे। तुम्हें क्या लगता है हम ब्रदर्स हैं? विंग, भले ही हमारा बॉन्ड काफ़ी टाइम से थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल में हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जान गए। पिछली लाइफ मुझे नहीं पता तुमने कैसे काटी और मैंने कैसे काटी, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था तुम्हें सब बताने में, मेरे और शिचन के बारे में, क्योंकि तुम बहुत छोटे थे। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं खुल के तुमसे डिस्कस करूं। विंग, मैं चाहता हूं कि तुम फादर को मेरे और शिचन के बारे में सपोर्ट करो। जब भी उन्हें पता चले, मैं चाहता हूं कि वो इस शादी के लिए हाँ कर दे। मैं चाहता हूँ लेंस ने वो पुराने गुंडागर्दी वाले काम छोड़ दिए हैं। शिचन तो उन चीज़ों में कभी इंक्लूड भी नहीं होना चाहता था, और शिचन उस दिन घर पर आया, लेकिन शिचन कभी भी किसी को भी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और मैं जानता हूँ लवांगजी भी इतना बुरा नहीं है, बस वो थोड़ा सा इम्पल्सिव है, गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। मैं उसकी फैमिली को बहुत टाइम से जानता हूँ, बस उसके अंकल को भी अब हमारे रिलेशन के बारे में पता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे हमारे रिलेशन में? मैं वादा करता हूँ अगर तुम लवांगजी से शादी करना चाहते हो तो मैं उस शादी को पूरा का पूरा समर्थन दूंगा, पूरा का पूरा सपोर्ट करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हम खुश रहें, और मुझे पता है लेंस बहुत अच्छे पार्टनर हैं। वो जितने अच्छे गुंडे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे लॉयल हस्बैंड बन के रहेंगे। विंग यहाँ पर जंगचा को देखता है और कहता है, पहली बार तुमने समझदारी की बात की है जंगचा। वो इशारों में बोलता है। फिर बातें करते करते ही उनका जो घर था, जो फ्लैट था, वो आ जाता है। वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद वो होटल में फटाफट से चेक इन करते हैं, वेन्निंग के पास जाते हैं, और वहाँ से वो लोग अपना अपना सामान बांध के अपनी अपनी चिंघे सिटी के लिए निकल जाते हैं। ये लोग यहाँ पर जिन सेक्ट आए हुए थे। यहाँ पर वो चिंघे के लिए जैसे ही निकलते हैं लैनलिंग जिन सेक्ट से, वहाँ पर विंग और ये सारे के सारे कैब से
बस स्टैंड जाते हैं क्योंकि ट्रेन्स कोई मिल नहीं रही थी, फ़्लाइट्स कोई चल नहीं रही थी और विंग का मन था कि वो थोड़ा सा ट्रैवल करे लोकल्स के साथ। ये लोग जैसे ही बस स्टैंड पे जाते हैं, विंग एकदम से एक आदमी होता है जो कि बहुत ज़्यादा अलग से कपड़ों में था और विंग जो है उस आदमी को जैसे ही देखता है विंग शॉक्ड हो जाता है और विंग के आंखों के सामने वो मंज़र याद आता है जब उसके माँ बाप मारे गए थे और विंग उन्हें बचाना चाहता था पर वो चिल्ला नहीं पाया, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर जैसे उस आदमी को देखता है विंग, उसे पैनिक अटैक आने लगता है। उसके मुंह से पहली बार चंगचा और वेंडिंग ने आवाज़ सुनी और वो कहता है माँ बाबा। यहाँ पर विंग जैसे ही उस आदमी को देखता है वो एकदम से माँ और बाबा उसके मुंह से धीरे से आवाज़ निकलती है और उसके बाद उसे पैनिक अटैक पड़ने लगता है। जंगचा और वेंडिंग दोनों ही घबरा जाते हैं। जंगचा इतना ज़्यादा घबरा जाता है वो विंग को बार बार फटाफट से हिला रहा होता है, विंग विंग क्या हुआ, लेकिन विंग वहाँ पर पैनिक अटैक आने की वजह से बेहोश हो जाता है और जंगचा एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और वो ऐसे में लिन शिचन को फ़ोन करता है। लिन शिचन को बताता है कि विंग को पैनिक अटैक आ गए हैं। लिन शिचन कहता है कि तुम फटाफट उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं और वांगजी भी वहाँ आते हैं। वो आसपास नियर बाय एक अच्छा हॉस्पिटल देखता है और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर देता है ताकि फटाफट से वो जंगचा और के पास आ सके। एम्बुलेंस में वो लोग जैसे ही वहाँ पहुँचती है विंग को डालते हैं। उसके बाद जो जंगचा था वो वहाँ बैठता है, लोग बाग उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं और विंग को देख रहे होते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी और उसके मुंह से नॉन स्टॉप माँ बाबा प्लीज़ मुझे मत छोड़िए यही निकल रहा होता है। उस आदमी को देखते ही अचानक से विंग को ऐसा क्या हुआ कि विंग इतनी बुरी तरह से थर थर काँपने लगा जिस विंग की उन्होंने कभी आवाज़ नहीं सुनी थी। यहाँ पर जंगचा और वेंडिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और यहाँ से लिन शिचन फटाफट से लवांगची को बताता है और लवांगची अपने अपने लोगों को बोलता है और दौड़ाते हुए गाड़ी को वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यहाँ पर विंग को वो लोग फटाफट से आईसीयू में लेके जाते हैं। विंग का बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अलग हो गया था, उसका पूरी की पूरी बॉडी पसीनों से भर गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे अटैक ही पड़ जाएगा। उसे पैनिक अटैक बहुत बुरी तरह से बढ़ रहे थे। डॉक्टर आराम से उसे ऑपरेट करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो विंग को बेहोशी की दवा देकर आराम से बाहर आते हैं। वो लोग बताते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखने के बाद विंग को ये पैनिक अटैक पड़े हैं। वो पूछते हैं कि क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है। तो यहाँ पर जंगचा कहता है अक्सर बचपन में विंग के साथ ये चीज़ें होती थी उसके माँ बाप की डेथ के बाद, और पहले वो बोल सकता था जितना जंगचा को पता है। और जंगचा कहता है कि उसके माँ बाप के बाद जाने के बाद वो बोलना भूल गया, वो बोलना छोड़ चुका था और वो कभी बोलता नहीं था। उसका सदमा ऐसा लगा था कि वो गूंगा हो गया था और आज पहली बार इतने सालों में जंगचा ने उसके मुंह से आवाज़ सुनी है, वो भी सिर्फ माँ बाबा। वो अपने अनकॉन्शियस वे में अपने माँ बाबा को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। यहाँ पर लिन शिचन और लवांगची भी भागते भागते पहुँचते हैं। वो जंगचा से पूछते हैं विंग कैसा है। लवांगची तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग को अचानक हुआ क्या है। जंगचा यहाँ उन्हें बताता है कि उसे भी नहीं पता कि विंग को अचानक क्या हुआ है। वो बताता है कि विंग ने आज पहली बार अपने मुंह से माँ और पापा ये वर्ड निकाला है और वो बस इतना ही दोहरा रहा था कि माँ पापा प्लीज़ वापस आ जाओ, माँ पापा आपको कुछ नहीं होगा, माँ पापा अब क्या हो गया है आपको प्लीज़। वो सारी चीज़ें बताते हैं और यहाँ पर एकदम से वांगची घबरा जाता है। यहाँ पर लिन शिचन भी घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन इंसान था जिसे देखकर विंग को इतना बड़ा सदमा लगा है। और विंग जो कि बोल नहीं पाता था, उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। यहाँ पर वो लोग 3 से 4 घंटे विंग जो कि आईसीयू में था बाहर होते हैं और उसके बाद विंग जो कि अपने अनकॉन्शियसनेस से बाहर आ रहा था, वो अभी भी उसके माथे पे पसीना था और वो नींद में सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, माँ बाबा माँ बाबा। और ये बात वांगजी से सुन लेता है। वांगजी जो कि शॉक्ड था, विंग की आवाज़ उसने कभी नहीं सुनी थी और वो हैरान था कि विंग बोल रहा है। आखिर ऐसा कौन शख्स उसके सामने आया जिसने उसके वो जख्म कुरेद के रख दिए जो सालों पहले उसे उसकी याददाश्त पे इतनी बुरी तरह से पड़ गए थे। वांगजी यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो विंग को देखता है जो कि काँप रहा था। वांगची फटाफट से विंग को साइड हक देता है और कहता है विंग तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं हूँ। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो बार बार कह रहा था माँ पापा मुझे छोड़ के मत जाओ, विंग आपको बहुत प्यार करता है, प्लीज़ विंग को छोड़ के मत जाओ माँ बाबा। ये इंसान बहुत बुरा है, इसने आप लोगों को। और वो उसकी आंखों से आंसू फूट फूट के गिरने लगते हैं। लवांगची विंग को हक कर लेता है और कहता है विंग शांत हो जाओ, विंग प्लीज़ अपना ऐसा हाल मत करो विंग मैं हूँ ना। आई बाबा वापस नहीं आ सकते लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना।
वो विंग को हक करता है और विंग जो कि अपने सपने से उठता है वो देखता है कि उसे किसी ने हक किया हुआ है और वो बोलता है आई बाबा। और जैसे ही वो ये बोलता है उसकी आंखें लंजा से मिलती हैं। लंजा उसे देखता है, विंग रोने लगता है और कहता है लंजा लंजा मैंने आई बाबा का कातिल देखा। वो विंग को फिर से गले लगा लेता है और कहता है विंग पहले शांत हो जाओ विंग। वो कहता है बार बार विंग कि वो मुझे मार देगा लंजा, वो मुझे मार देगा, उसने मेरे आई बाबा को मारा था, वो मुझे भी मार देगा, मेरा खून कर देगा, लंजा मुझे बचाओ प्लीज़। और लंजा यहाँ पर विंग को बहुत प्यार से अपनी बाहों में भरता है और कहता है विंग कोई तुम्हें नहीं मारेगा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई आँच नहीं आएगी और डोंट वरी, कोई तुम पे हाथ नहीं लगा सकता, नहीं उठा सकता। तुम आज के बाद यहाँ नहीं रहोगे, मुझे डर लगता है। तुम कहाँ जाना चाहते हो विंग, तुम जहाँ भी खुशी से रहना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, पर प्लीज़ मुझसे दूर मत हो। विंग कहता है लंजा वो आदमी अभी भी ज़िंदा है जिसने मेरे आई बाबा को मारा। मुझे उस आदमी को देख के बहुत डर लगता है, मेरे हाथ पैर कांप गए थे, उसने मेरी आंखों के सामने। लंजा एकदम से उसे चुप कराता है और कहता है श्श मत बोलो, सो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो, दिमाग को शांत करो। मरने वाले वापस नहीं मुड़ के आते विंग, लेकिन उनके लिए तुम अपना हाल क्या बना रहे हो। तुम बोल सकते हो लेकिन तुमने इतना बड़ा सदमा अपने दिल दिमाग पे इतनी बुरी तरह से हावी कर लिया कि तुम ज़िंदगी भर बोले नहीं, और आज उठे भी हो तो तुम उस इंसान के डर से बोल पा रहे हो जिस डर ने तुम्हारी बोलती बंद कर दी थी। प्लीज़ इस चीज़ को अपने ऊपर और हावी मत होने दो विंग। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे सदमों के पीछे तबाह कर दो। प्लीज़ विंग पहचानो खुद को, मैं तुम्हारा लंजा हूँ और तुम मेरे विंग हो। विंग लंजा को कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी मत जाना लंजा, तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। यहाँ विंग रोते रोते बोलता है और लंजा कहता है ओके माय डियर, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, और वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था, तुम मुझे छोड़ के भागे थे। विंग कहता है हाँ तो क्या हुआ, गलतियाँ हो जाती हैं, और वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम ही ने ये सब चीज़ें की हैं। लंजा कहता है ठीक है बाकी बातें बाद में, पहले तुम ठीक हो जाओ। वो बाहर जाता है और यहाँ पर विंग थोड़ी देर सोने की कोशिश करता है। लंजा अपने ब्रदर को बताता है कि विंग ने मर्डरर को देखा है जिसने उसके पेरेंट्स का मर्डर किया है। लेन शिचैन और जंगचा एक्टिव हो जाते हैं और जंगचा कहता है, वो जंगचा से पूछने लगता है क्या उस इंसान ने विंग को पहचाना। जंगचा कहता है नहीं, विंग को तो किसी ने नहीं पहचाना, बट विंग ने उस इंसान को पहचान लिया, मतलब वो बंदा यहीं कहीं रहता है और वो ट्रैवलिंग के यहाँ जिन सेक्ट आया हुआ था, यानी कि वो यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। मुझे नहीं पता वो बंदा कहाँ गया, किस साइड गया, लेकिन वो बंदा जिंदा है और मुझे नहीं लगता कि उस बंदा को विंग के बारे में कुछ पता है। अगर उसे पता होता तो शायद वो विंग को कब का मारने की तैयारी कर चुका होता। लवांगची यहाँ पर घबराते हुए कहता है तुम लोग अब जहाँ भी रहोगे मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं नहीं चाहता तुम लोगों पे कोई भी मुसीबत आए, स्पेशली विंग पे। जिस तरह से आज वो पैनिक अटैक आते आते उसे बचा है, मैं नहीं चाहता फ्यूचर में उसके साथ कुछ भी बुरा हो। तो प्लीज़ तुम जहाँ भी रहो विंग के हमेशा साथ कोई ना कोई बंदा ज़रूर भेजना, क्योंकि विंग को ये पहली बार अटैक नहीं पड़ा है। मेरे साथ घर में रहते हुए भी उसे एक बार किसी ने बुली किया था, तब उसे ये अटैक पड़ गया था। तो प्लीज़, हाँ वो अटैक इतना ज़्यादा भयानक नहीं था, पर था भयानक था कहीं ना कहीं, पर मैं नहीं चाहता विंग की तबीयत कभी भी ख़राब हो। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं ठीक है हम पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर जंगचा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराहट में चिंगे का सारा एड्रेस लवांगची को खुद ही दे देता है। लवांगची हालांकि ट्रैक भी कर लेता है चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर जंगचा अपने भाई की सेफ्टी को देखते देखते यहाँ पर उन लोगों को बता देता है, क्योंकि वो जानता है कि लेंस उसे कभी भी उन लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेंस की फितरत ऐसी नहीं है कि वो किसी को बेवजह हर्ट कर दें। और ऑब्वियस सी बात है जंगचा जो है वो अब लेन शिचन से मिलना चाहता था, अब वो उनके साथ नज़दीकी बनाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच मीटिंग हो गई है, बॉन्ड बन गया है, और मीटिंग मीन्स सेक्स करना होता है गाइस। तो इन दोनों के बीच में अब एक मीटिंग होने के बाद इन दोनों के बीच में अल्फ़ा ओमेगा वाला बॉन्ड भी बन चुका है, और इसलिए अब जंगचा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन लोगों को अपना एड्रेस बताने में। यहाँ पर लेन शिचन को एक सुकून मिलता है कि जंगचा ने खुद इनिशिएटिव लिया उन्हें सच बताने का। अब उन्हें जंगचा के सामने ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उन्होंने कैसे जिस उनका एड्रेस है वो निकाला है। यहाँ पर विंग को वो लोग एक पूरा दिन रखते हैं, और उसके बाद विंग को अपनी गाड़ियों के काफिले के थ्रू लवांगची और हमारे लेन शिचन जो कि अलग गाड़ी में थे वो लोग विंग को लेके जाते हैं। विंग की गाड़ी में ही पीछे हमारा जो वेनिंग था वो बैठा हुआ था, आगे जो है पीछे वेनिंग, एक ड्राइवर, और आगे जो है वो हमारा लवांगची और विंग जो है बैठे होते हैं, क्योंकि लवांगची का मन कर रहा था विंग के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने का, तो इसलिए वो गाड़ी को ड्राइव करता है ड्राइवर के होते हुए भी। यहाँ पर विंग जो कि अब
थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था लवांगची की प्रेजेंस से, क्योंकि लवांगची के जो फ्रेग्रेंस थी और जो प्रेजेंस थी वो यहाँ पर उसके पैनिक चीज़ों को कहीं ना कहीं सूदिंग में कन्वर्ट कर रही थी, उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रही थी, उसको के माइंड को बहुत ज़्यादा शांत कर रही थी। और विंग जो था वो जानता था कि जंगचा ने पैनिक होते हुए इन लोगों को उसके रहने का एड्रेस बता दिया है। विंग को लवांगची से कोई खतरा नहीं था, बस उसने जो भी अपने अंकल को प्रॉमिस किया था इसलिए वो चुप था। लेकिन अब वो सोचता है कि अंकल के प्रॉमिस के चलते वो लंजा से कब तक दूर रहेगा, वो अपनी फीलिंग्स से कब तक भागता रहेगा। जब जंगचा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया है तो विंग अपनी फीलिंग को कैसे कंट्रोल करे। उसने तो लाइफ टाइम अपने इमोशंस का, अपनी इच्छाओं का और ना जाने हर चीज़ का सेक्रीफाइस किया है। लोगों की तरह बोल नहीं सकता था तो वो घर में रहा। उसने स्कूलिंग जो है वो घर में रहते रहते की, बहुत कम ही वो बाहर निकला करता था। और रह दे के उसके कुछ ही तो दोस्त थे, जैसे कि जिंगी और हमारा शिजुई। और लवांगची पहला इंसान था जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, उसके बाबा और उसकी फैमिली के बाद। और शिजे के बाद इकलौता लवांगची ऐसा है जिससे वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है, यहाँ तक कि उन दोनों ने कुछ एक्सट्रीम हॉट केसेस भी शेयर किए हैं। विंग जो है अब फाइनली लवांगची पे ट्रस्ट करने लगा था। यहाँ पर वो हाथ पकड़ के ही गाड़ी चला रहे होते हैं। लवांगची काफ़ी खुश था कि विंग अब उस पर ट्रस्ट कर रहा है। हालांकि उन दोनों के बीच में इंटीमेसी जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि लवांगची टाइम देना चाहता है हमारे विंग को और विंग भी टाइम देना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट टाइम सेक्स होने पे बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो उस दर्द के लिए फ़िलहाल तो हमारा प्यारा सा छुई मुई विंग अभी तैयार नहीं है। और यहाँ पर जंगचा और लेंशिचन एक गाड़ी में होते हैं। लेंशिचन कहते हैं तो फाइनली तुमने एड्रेस बता दिया अपने घर का, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, लवांगची को बताया है। जंगचा कहता है तो क्या हुआ, ब्रदर तो तुम्हारा ही है ना, तुम्हें बताऊँ या उससे बताऊँ, पता तो तुम दोनों को चल ही गया ना। लेंशिचन कहते हैं अच्छा, अगर विंग की तबीयत नहीं ख़राब होती तो मतलब तुम हमें एड्रेस नहीं बताते। जंगचा कहता है तुमने पूछा ही नहीं, वरना मैं बता देता। लेंशिचन कहते हैं ओह रियली, तुम इतने अच्छे तो नहीं हो कि तुम बता देते, वरना 1 साल से तुम गायब क्यों होते अगर तुम्हें इतनी ईजिली एड्रेस बताना होता तो। और तुम तो वैसे भी रूम में चलने से पहले तक नखरे ही कर रहे थे, वो तो हमारे बीच में नोटिंग वो इतना बोल ही रहा होता है कि फटाफट जंगचा उसके मुँह पर हाथ रख देता है और कहता है क्या बोल रहे हो, सब सुन लेंगे। तो लेंशिचन कहता है तो क्या हुआ, सब सुन लेंगे तो हम लोग मेटेड हैं और मुझे किसी से कोई डर नहीं। ये लोग अपनी गाड़ी में होते हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, लेंशिचन स्माइल कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल प्यार से जंगचा को देख रहे थे। जंगचा उनके कंधे पे सर रखता है और कहता है आज मैं सच में बहुत डर गया था विंग की उस कंडीशन को देख के। लेंशिचन कहते हैं डोंट वरी, वांगची इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और वांगची थोड़ा सा कड़क है, थोड़ा सा बदतमीज़, बदतमीज़ नहीं कहूँगा, रूड है, लेकिन वो विंग से बहुत प्यार करता है। तुमने देखा नहीं वो कितना ज़्यादा पैनिक हो जाता है विंग को लेके। विंग को एक खांसी भी आ जाए तो यहाँ पर जंगचा हमारे लवांगची की सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं। विंग को लवांगची जैसा पार्टनर कभी नहीं मिलेगा। तो जंगचा कहते हैं और मुझे तुम जैसा। और यहाँ पर वो प्यार से बाजू पकड़ता है लेंशिचन की, उसके कंधे पे सर रखता है और कहता है आई लव यू। लेंशिचन कहते हैं आई लव यू टू। जंगचा कहता है क्या तुम मुझे भूल जाओगे, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो क्या तुम मुझे नहीं अपनाओगे। लेंशिचन कहते हैं कौन कह रहा है तुम्हें, ये बकवास की बातें मत सोचा करो। अक्सर तुम ये जो ओमेगा होते हो ना, पता नहीं तुम इतने ज़्यादा इनसिक्योर क्यों फील करते हो। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ रहना है वो ज़िंदगी भर रहेगा, और जिसने छोड़ के जाना है ना वो कभी तुम्हारा था ही नहीं जंगचा। और अगर मैं छोड़ के जाने वालों में से होता तो हमारे बीच इंटीमेसी बहुत बार हो चुकी है, मैं तुम्हें बहुत पहले छोड़ चुका होता। और ये कोई पहली बार नहीं थी जब हमने इंटीमेसी की हो। तो डोंट वरी, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा जोर मत डालो। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, और जिसको जहाँ जो तकलीफ होती है उस पार्ट को स्किप कर दे। और अगर आपको स्टोरी लाइन नहीं पसंद आ रही तो बिना कोई हेट्रेड कमेंट किए आप चैनल को छोड़ के जा सकते हैं या उस स्टोरी लाइन को स्किप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो भी नए लोग हैं। थैंक यू वेरी मच।